बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए पेश खिदमत लाहौर की मशहूर डिश, जी हाँ, दही पकौड़ियाँ। दही पकौड़ियाँ जो रमज़ान मुबारक में तो बहुत पसंद की ही जाती हैं इफ़्तार के टाइम, लेकिन आम दिनों में भी चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख के दौरान ये डिश बहुत ही पसंद की जाती है। सादा और आसान सी मज़ेदार सी ये डिश, चलिए करते हैं तैयार। एक पाव के करीब पकौड़ियाँ ली हैं हमने, और इन पकौड़ियों को नीम गर्म पानी के अंदर हमने 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। नीम गर्म पानी में भिगोने से ये पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार हो जाती हैं। इनको भिगो कर एक साइड पे रखा, और 2 बड़े साइज़ के आलू, इनको छोटे टुकड़ों में काट के हमने ऐसे बॉईल किया कि बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं नरम। इसके अलावा सैलेड में हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। बंद गोभी है जिसको हमने बहुत बारीक काट लिया है। 2 टमाटर छोटे टुकड़ों में हमने काट लिए हुए हैं। इसके अलावा एक प्याज को जो है बारीक लच्छों की शक्ल में हमने काट लिया हुआ है। ये 3 चीज़ें सैलेड के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे अपनी दही पकौड़ियों के लिए। एक चटनी तैयार करेंगे। इमली को पानी में भिगो के रखेंगे कुछ देर, फिर इस पानी और धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से तैयार करदा चटनी को कर देंगे मिक्स। और जनाब, ये एक स्पेशल मसाला जो बहुत खुशबू और जायका देगा इन दही पकौड़ियों को। बराबर मिकदार में ज़ीरा, साबुत गोल मिर्च और साबुत धनिया, इन 3 चीज़ों को हमने किया ड्राई रोस्ट, और मोटा मोटा हमने इनको पीस लिया है। ज़्यादा बारीक हमने इनको नहीं पीसना। तो ये मसाला बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है हमारी दही पकौड़ियों को। आधा किलो ताज़ा दही भी हमने ले लिया है, जिसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो जनाब, इन तमाम चीज़ों को करते हैं कंबाइन। इस मसाले में ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक, और किसी भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला भरकर टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे। तो बेहतरीन सा दही पकौड़ियों का जो मसाला है वो हमारे पास हो जाएगा रेडी। ये देखिए, चाट मसाला और नमक हमने ऐड कर दिया हुआ है, क्योंकि दूसरा मसाला ऐड करने से चाट मसाले में जो नमक की मिकदार है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक जो है वो एडिशनल ऐड कर देना है। तो ये बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया, जिसे हम बीच में भी मिक्स करेंगे और ऊपर भी स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, पकौड़ियों का पानी ड्रेन कर लिया हमने। पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी नरम हो जाएंगी 15 से 20 मिनट के अंदर। तो अब जनाब, तैयार करते हैं इन तमाम चीज़ों की मदद से अपना अच्छा सा दही पकौड़ियों का एक अदद बाउल। आप इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके दही के साथ अलग से भी पेश कर सकते हैं, कि सब लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से अपनी प्लेट तैयार करें। अब हम एक बाउल तैयार करते हैं। इसमें पहले आलू हमने गले हुए ऐड किए, इसके अंदर नरम की हुई पकौड़ियाँ ऐड की। जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून भरकर स्प्रिंकल कर दिया है। इसके ऊपर डालेंगे सैलेड, जो बहुत बारीक हमने काटा हुआ है। जितना बारीक आप सैलेड काटेंगे उतना अच्छा आपको फ्लेवर देगा इन दही पकौड़ियों के अंदर। अब इसके अंदर अच्छी तरह फेंट के रखा हुआ दही जो है वो हम शामिल कर देते हैं, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मज़ीद सैलेड और अपनी ज़बरदस्त सी स्पाइसी चटनी, इमली के पानी, धनिया, पुदीने और हरी मिर्च के साथ ब्लेंड की हुई। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, और मसाला जो हमने रेडी किया था, तो जनाब बड़ी खुशशक्ल सी, बड़ी मज़ेदार और बड़ी फ्लेवरफुल किस्म की दही पकौड़ियाँ तैयार हो गई, जिन्हें देख कर ही आ रहा होगा आपके मुंह में पानी। तो जनाब, बेहतरीन किस्म की ये दही पकौड़ियाँ आज शाम के साथ चाय के साथ करें तैयार, और अपने मेहमानों को एंजॉय करवाएं। उम्मीद है ये हल्की फुल्की मज़ेदार आसान सी डिश आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जनाब, हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ये हल्की फुल्की सादा आसान घरेलू सी डिशेज़ हम आपको रोज़ रोज़ बताते और सिखाते रहें। थैंक यू।